हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्यूटर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं हम अपना बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को कंटिन्यू एंड इस वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। जो मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूं बिल ऑफ एक्सचेंज का, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली वीडियो में हम मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, इसकी फीचर, पार्टी जो जो इन्वॉल्व होती हैं, फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझा दिया था मैंने एक केस का। और बाकी के जो रिमेनिंग केस है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो वीडियो जरूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ लग सके व्हाट इज द बिल ऑफ एक्सचेंज। अब इस वीडियो में टोटल 5 जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, 5 केसेस होते हैं, उसमें से हमने एक डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में, और जो अब जो 4 रिमेनिंग है इस वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वन से। अब सेकंड केस से स्टार्ट करने वाले हैं। सो सेकंड केस है हमारे पास, बिल इज डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी डेट। अब जो बिल था हमारा वो जब मैच्योर होने वाला था, जब मैच्योर हो गया मीन्स बैंक ने पैसे लेने के लिए हम गए तो हमें पैसा नहीं मिला क्योंकि वो डिसऑनर हो गया। जो ड्राई था उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं थे। तो जब पैसे ना हो तो हमें को पेमेंट नहीं मिलती। अगर हमें पेमेंट ना मिले तो वो बिल डिसऑनर हो जाता है। ओके, सेम एज इट इज चेक। जैसे चेक डिसऑनर हो जाता है ना, कि हम बैंक में अगर चेक लगा देते हैं लेकिन जिसका चेक है उसके खाते में पैसे ही नहीं है, तो अगर पैसे नहीं है तो बैंक वो पैसे नहीं देगा हमें, तो वह चेक डिसऑनर हो जाएगा। सेम वे हमारा बिल भी डिसऑनर हो जाता है। अब इसमें भी हमारे 4 केसेस आ जाएंगे। जो हमने मेच्योरिटी पे जो मेच्योर हो जाता है वो वाले केसेस सेम ही डिसऑनर में भी आ जाएंगे। पहला केस कौन सा है हमारा, रिटेन बाय द ड्रॉयर टिल द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अब ड्रॉयर ने अपने पास ही रखा था बिल मेच्योरिटी तक। पहला केस हमने यही किया था ना, लेकिन इस केस में क्या हुआ, ड्रॉयर ने वो तो रख लिया लेकिन उसको क्या है, पैसा नहीं मिला। ओके, अब क्या है कि थर्ड ट्रांजैक्शन जो है वो ही चेंज होने वाली है। पहली 2 ट्रांजैक्शन सेम ही रहेंगी। अब मेच्योरिटी वाली जो ट्रांजैक्शन है उसको ही चेंज करेंगे। तो मैं वो ही आपको बता देता हूँ। जो अब हमारे पास जो मेजॉरिटी वाले में बैंक आया था, पैसे आए थे ड्रॉयर की बुक्स में, हमने लिखा था बैंक टू बीआर। लेकिन इसमें क्या होगा, अब दोबारा से पैसे लेने वाले हम खड़े कर देंगे वाई से। सो वाई को डेबिट खड़ा कर देंगे। वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल और टू कैश अकाउंट। मीन्स 2 अकाउंट इसमें क्रेडिट होंगे। कैश अकाउंट क्रेडिट क्यों किया हमने, अगर हमें नोटिंग चार्जेस वगैरह पे करने पड़े हैं तो वो हम कैश पेमेंट कर देंगे और टोटल पैसा हम वाई से ही क्लेम करेंगे। नोटिंग चार्जेस क्या होते हैं, नोटिंग चार्जेस होते हैं कि हम जैसे हमने बिल दिया ना बैंक को, तो बैंक ने वो ड्राई के बैंक को भेजा लेकिन वो डिसऑनर होकर वापस आ गया, तो बैंक ने हमें वापस दे दिया कि जी आपको पैसा इसका नहीं मिला। तो बैंक ने इतना प्रोसेस करने के लिए हमारे बैंक ने हमारे बैंक से या तो पैसे काट लिए या फिर हमारा कैश हमसे डिपॉजिट करवाया, तभी हमें बीआर वापस दिया। ओके, सो वो कैश और बैंक अकाउंट इसलिए हम क्रेडिट करते हैं। नरेशन आ जाती है यहाँ पर, बीइंग बीआर डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू द बैंक। अब जी ट्रांजैक्शन ड्रॉय की बुक्स में क्या आ जाएगी, ड्रॉय भी अब क्या करेगा, उसके पास भी बिल्स पेबल वापस आ जाएगा। मीन्स एक्स के वो एक्स को क्रेडिट कर देगा, पैसा नहीं जाएगा उसके पास से। सो एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। जो चार्जेस हमने वाई को डाले थे ना ड्रायर ने, वो ड्राई अपनी बुक्स में एज ए एक्सपेंस उसको ट्रीट करेगा। टू एक्स अकाउंट, एक्स को कितने पैसे देने हैं वो टोटल अब फिर से क्रेडिट कर दिया उसने। ओके, सो नरेशन भी लिख देंगे इसकी, बीइंग बीपी डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू द बैंक बाय मिस्टर एक्स। समझ लगी, नोटिंग चार्जेस ड्रॉय का एक्सपेंस बनेगा, ड्रॉयर का नहीं। ड्रॉयर ने पेमेंट की है लेकिन एक्सपेंस वो बन रहा है ड्रॉय का। ओके, क्योंकि हम तो ड्रॉय से ही पेमेंट लेंगे उसे। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें। अब आगे चलते हैं सेकंड केस में, जिसमें हमने बिल डिस्काउंट करवा लिया हो। अगर हमने बिल डिस्काउंट ही करवा लिया, हमारे पास बिल था ही नहीं, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में क्या होगा, सिंपल ट्रांजैक्शन बजेगी। हमारे पास से बैंक में से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे। हमने बैंक से पैसे लिए थे लेकिन हमारे बैंक में पैसे बीआर के मैच्योरिटी वाले डेट में नहीं आए क्योंकि बीआर डिसऑनर हो गया। तो बैंक हमारे पैसे काट लेगा कि जो आपने पैसे लिए थे वो हमें वापस दो,
बैंक नहीं रखेगा अपने पैसे। ओके, सो क्या ट्रांजैक्शन बन जाएंगी, बाय अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मींस बैंक में से हमारे पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और पूरा बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, जितने भी नोटिंग चार्जेस लगे वो डिडक्ट कर लेंगे बैंक, और जितना भी अमाउंट बीआर का था, बीआर हमें वापस नहीं मिलेगा। हमने क्या किया, बाई को डेबिट कर दिया और बैंक से हमारा पैसा जा रहा है क्योंकि हम डिस्काउंट करवा चुके थे, पहले ही पैसे ले चुके थे, अब हमें डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे बैंक में। ओके, नरेशन आ जाएंगी, बीइंग बीआर डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू द बैंक। अब ड्रॉई की बुक में कोई एंट्री चेंज नहीं होगी, इस केस में भी सेम ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी जैसे हमने पहले केस में की थी। मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। नरेशन आ जाएगी, बीइंग बिल्स पेबल डिसऑनर ऑन द मेजॉरिटी डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू द बैंक बाय द एक्स अकाउंट। समझ लग गई, कोई मुश्किल नहीं है, सेम ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है। इसमें क्या हुआ, हमें अलग से कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बैंक से ही पैसे निकल रहे हैं, तो बैंक पूरे के पूरे पैसे निकाल रहे हैं ड्रॉयर के बुक्स में। ठीक है, ओके, तो हमें दो ही अकाउंट डेबिट और क्रेडिट करने पड़ेंगे। वाइज अकाउंट डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट क्रेडिट करेंगे विद द फुल अमाउंट बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस, दोनों अमाउंट को जोड़ के करना है। ओके, थर्ड केस है हमारे पास जब हमने इंडोर्स किया हो बिल। अगर हमने बिल इंडोर्स कर दिया तो अब हम क्या करेंगे, हमारे तो पैसे नहीं जाएंगे, हम बिल जो किसके पास है वो जेड के पास है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रेडिटर है उसको दोबारा से हम क्रेडिटर बना लेंगे और जो हमारा डेटर था उसको दोबारा से डेटर बना लेंगे। हमारा जो हमने कैंसिल किए थे अकाउंट वो दोबारा हो जाएंगे, सेम पोजीशन पे पहुंच जाएंगे बिल रेज करने वाले टाइम पर। ओके, तो इसके लिए हम जनरल क्या रिकॉर्ड करेंगे, वाइज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, ऐड कर लेंगे नोटिंग चार्जेस इफ एनी, कोई भी नोटिंग चार्जेस अगर लगा है जेड ने पे किया तो हम वो ऐड करके क्रेडिटर का अमाउंट खड़ा करेंगे और ऐड करके वाई का अकाउंट भी सेम अमाउंट से ही खड़ा करेंगे बुक्स में। ओके, नरेशन आ जाएंगी, बीइंग बीआर डिसऑनर ऑन द मेजॉरिटी डेट नोटिंग चार्जेस पेड बाय मिस्टर जेड टू द बैंक। अब नोटिंग चार्जेस किसने पे किए हैं, जेड ने। ओके, चाहे बिल डिस्काउंटेड हो, चाहे इंडोर्स्ड हो, चाहे रिटेन्ड हो टिल मेच्योरिटी डेट, जो ड्राई की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो सेम ही होने वाली है डिसऑनर की। ओके, और फिर से वही हम ट्रांजैक्शन लिख देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब इंडोर्सी की बुक में क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी वो भी देख लेते हैं साथ में ही। ठीक है, अब इंडोर्सी की बुक्स में रिकॉर्ड हो जाएगा एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट टू कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट, जब जिससे भी चार्जेस पे किए हुए हैं। ठीक है, नोटिंग चार्ज जितने पे किए हुए हैं और एक्स का हम डेबिट फिर से खड़ा कर लेंगे क्योंकि हम एक्स ने हमें बिल दिया था। सो इस ट्रांजैक्शन से हमने क्या किया, एक्स का अकाउंट डेबिट करके फिर से एक्स को डेटर बना लिया है और बीआर हमने खत्म कर दिया, बीआर के पैसे हमें नहीं मिले। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग बीआर डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू द बैंक। अब फोर्थ केस है हमारे पास, द बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अब जो बैंक को हमने बिल भेज दिया था कलेक्शन के लिए, इसमें भी क्या करेंगे हम, अब अलग से जो पहली वाली एंट्री डाली है वैसे ही इसकी एंट्री डलेगी, बस जो हमने टू बीआर लिखा था वो बीआर की जगह बिल सेंट फॉर कलेक्शन आ जाएगा। ओके, सो क्या लिखेंगे, वाइज अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट नोटिंग चार्जेस इफ एनी, कोई भी नोटिंग चार्जेस हो तो बैंक अकाउंट पर डाल देना है। ओके, बाई को हम टोटल अमाउंट डेबिट कर देंगे दोनों का मिला के, जितने का बीआर प्लस नोटिंग चार्जेस। ओके, नरेशन आ जाएंगे हमारी, बीइंग बीआर डिसऑनर्ड ऑन द मैच्योरिटी डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड टू द बैंक। ड्रॉई की बुक्स में क्या होगा, सेम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी, सेम जर्नल एंट्री, 4 और 4 केसेस में सेम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होगी। ओके, ठीक है, जब चारों के चारों केसेस आपको क्लियर हो गए हैं ना, कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए यार, और वीडियो को लाइक जरूर करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो दे पाएं। थर्ड केस है हमारा, रिन्यूअल ऑफ बिल बिफोर द मैच्योरिटी डेट। अब रिन्यूअल ऑफ बिल क्या होता है कि जैसे देखिए ड्राई आता है ड्रायर के पास और वो बोलता है कि मेरे से बिल की पेमेंट नहीं हो पाएगी क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ड्राई ऐसे रिक्वेस्ट करता है ड्रायर को कि वो उसको थोड़ा टाइम और दे दे, हम जे बिल कैंसिल कर देते हैं, 2 मंथ 1 मंथ या 3 मंथ, कोई भी पीरियड जो भी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंड करते हैं,
उस पीरियड का एक बिल और हम जनरेट कर लेते हैं। अगर उस डेट के बाद भी मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा तो फिर हम देख लेंगे क्या करना है, ठीक है। सो इन दिस केस अगर ड्रायर मान जाता है कि कोई बात नहीं, आप नया बिल रेज कर दो और ये बिल हम कैंसिल कर लेते हैं, नए बिल को हम रख लेंगे जितना पीरियड भी आप कह रहे हो, ठीक है। उस पीरियड तक का हम बिल को रिटेन करना है, डिस्काउंट करना है, वो बाद में देखेंगे, ओके। अब वो बिल डिसऑनर होने से डर रहा है क्योंकि उसकी मार्केट में इमेज खराब होती है। वो क्या रिक्वेस्ट करता है कि आप बिल रीन्यू कर दो, बस चाहे विद इंटरेस्ट कर दो चाहे विदाउट इंटरेस्ट कर दो। मीन्स अगर आप कोई और पीरियड आप मुझे दे रहे हो, मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, उतना आप इंटरेस्ट चार्ज कर लो मेरे से, वो बिल की अमाउंट में ही ऐड कर लो, मैं आपको उतनी पेमेंट टोटल कर दूंगा, ठीक है। सो ड्रायर सारी बातें मान के नया बिल जनरेट कर लेता है। मीन्स वो राइट करता है बिल को और ड्राई एक्सेप्टेंस दे देता है, सेम प्रोसेस जो हमने पिछले बिल में फॉलो किया था। और जो पहला बिल है उसको हम कैंसिल कर देते हैं, ओके। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा वो देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ बटाबट। अब सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शन आएगी कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। जो पहली 2 ट्रांजैक्शन है वो तो चलेंगी ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बिल हमारे पास था मैच्योर नहीं हुआ, उसको अब हम क्या करेंगे, थर्ड ट्रांजैक्शन जो हमारी बढ़नी है उसको हम कैंसिल करेंगे। सो ड्रायर की बुक्स में एंट्री आ जाएगी फिर से वाइज काउंट डेबिट टू BR। अब वाई को हमने BR वापस कर दिया कैंसिल करके और हमारे पास वो फिर से डेटर बन गया। सो नरेशन आ जाएगी बीइंग ओल्ड बिल कैंसल्ड बिफोर द मेजोरिटी डेट। और कैंसिलेशन की ट्रांजैक्शन ड्राई की बुक्स में आ जाएगी, वो फिर से क्या कर रहा है, वो BP रिसीव कर रहा है, BP अकाउंट डेबिट टू X अकाउंट, वो X को फिर से क्रेडिटर बना लेगा, ओके। सो नरेशन आ जाएंगी बीइंग ओल्ड बिल पेबल कैंसल्ड बिफोर द मेजोरिटी डेट। अब आगे क्या करेंगे हम, अगर तो वो विद इंटरेस्ट कर रहा है, जो पीरियड एक्सटेंड कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा, इंटरेस्ट चार्ज ऑन द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड। वो जो इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है, अगर वो कैश में पे कर रहा है, बिल अमाउंट में ऐड नहीं कर रहा है, तो हम उसकी कैश ट्रांजैक्शन डालेंगे। 2 केसेस हो जाएंगे इंटरेस्ट के, ठीक है, पेड इन कैश और इंक्लूडेड इन BR। तो पहली ट्रांजैक्शन में अगर कैश में वो पेमेंट कर रहा है तो हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट हमारी इनकम बन गई, हम उसको क्रेडिट कर देंगे, कैश हमारे पास आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। ड्रायर के पास कैश आ गया और इंटरेस्ट उसकी इनकम से आ रहा है, ओके। नरेशन आ जाएंगे बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर वाई। ट्राई की बुक्स में एंट्री आ जाएंगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब इंटरेस्ट इसका तो एक्सपेंस बन गया क्योंकि वो पेमेंट कर रहा है, तो कैश उसका जा रहा है, टू कैश अकाउंट लिख देंगे, ओके। बीइंग इंटरेस्ट पेड टू मिस्टर X ऑन द अमाउंट ड्यू टू हिम। अब यही ट्रांजैक्शन इंटरेस्ट चार्जेस की अगर वो कैश पे नहीं कर रहा तो हम क्या करेंगे, हम उसके अकाउंट को ही इंक्रीज कर देंगे उतने अमाउंट के साथ। सो इसकी ट्रांजैक्शन हम लिख देंगे वाइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। मींस वाई का अकाउंट डेबिट कर दिया, वाई का जो टोटल लेने वाला था उसको हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, डेबिट करने से, ओके। इंटरेस्ट हमारी इनकम है वो तो क्रेडिट ही रहेगी, ओके। नरेशन आ जाएंगी बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर वाई। अब इसमें भी ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, कैश की जगह पर आ जाएगा मिस्टर X। ड्राई की बुक्स में इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर X अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू टू मिस्टर X। सो अब नया बिल जनरेट हो जाएगा, हम बिल ड्रॉ करके भेज देंगे और वो हमें एक्सेप्टेंस दे देगा। ड्रायर बिल भेज रहा है, सो ड्रायर के पास जब एक्सेप्टेंस आ जाएगी तब वो बुक्स में इसको रिकॉर्ड कर लेगा जैसे हमने पहला बिल रिकॉर्ड किया था। व्हेन द न्यू बिल एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर वाई BR अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट, सेम ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी। हमारे पास BR आ गया, वाई खत्म हो गया। अब अगर हमने इंटरेस्ट का अमाउंट वाई को डाला हुआ है, मीन्स सेकेंड केस इंटरेस्ट का उठाया है, मीन्स कैश पेमेंट हमने नहीं रिसीव की, तो BR का अमाउंट आ जाएगा इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, ओके। अगर हमने कैश पेमेंट की है, मीन्स कैश हमने रिसीव किया हुआ है एक इंटरेस्ट के अगेंस्ट, तो हमारा जो BR का अमाउंट है वो सेम ही रह जाएगा एज इट इज जो हमने पहले BR दिया ही था। नरेशन आ जाएगी बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड ऑफ द न्यू बिल फ्रॉम मिस्टर वाई।
मिस्टर वाई की बुक्स मीन्स ड्राई की बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर न्यू बिल टू मिस्टर एक्स। सिंपल सा केस है, कुछ नहीं किया, एक हमने पहला बिल कैंसिल कर दिया और एक नया बिल जनरेट कर दिया उस पे इंटरेस्ट लगा के। अगर विदाउट इंटरेस्ट हो तो इंटरेस्ट वाली एंट्री आपको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, अगर विद इंटरेस्ट है तो आपको एक इंटरेस्ट वाली एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ओके, नेक्स्ट केस है हमारे पास रिटायरिंग ऑफ द बिल। अब क्या है कि जो रिटायरिंग ऑफ द बिल क्या होगा कि पहले ही बिल को रिटायर कर लिया फ्रॉम द मैच्योरिटी डेट। अब जो ड्राई है वो क्या कह रहा है कि आप मेरे से अब पैसे ले लो, मेरे पास सफिशिएंट फंड है, तो बिल को आप भूल जाओ, मैं आपको अभी पैसे देने को तैयार हूं, अगर आप कुछ रिवेट दे दो उसके बदले, मीन्स कुछ डिस्काउंट दे दो, मैं आज ही आपको पेमेंट कर दूंगा। अगर वो 3 मंथ का बिल है, वो 1 मंथ बाद ही बोल रहा है कि मैं आपको पेमेंट कर सकता हूं, तो आप मुझे रिवेट दे दो। हम भी जो ड्रायर है वो भी रिवेट दे देगा, तो उसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, क्या रिकॉर्डिंग होगी इसकी? जो पहली ट्रांजैक्शन है वो तो रिकॉर्ड होगी, अब जो बिल मैच्योरिटी की ट्रांजैक्शन मतलब थर्ड एंट्री जो डालनी थी वो नहीं आएगी, उसकी जगह पर हमारी एंट्री आ जाएगी। तो देखिए क्या बनेगी, व्हेन वाई पेड कैश फॉर द बिल बिफोर द ड्यू डेट। अब ड्रायर की बुक्स में आ जाएगा पैसा, कैसे आएगा, कैश अकाउंट डेबिट रिवेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। कैश जितना पैसा आया, रिवेट जितना उसमें से हमने डिस्काउंट दिया, बिल रिसीवेबल का जितना अमाउंट था, सपोज 10,000 अमाउंट था, 9,900 हमारे पास आ गया, रिवेट हमने 100 दे दी। ओके, नरेशन आ जाएंगी बीइंग बिल रिटायर बिफोर द ड्यू डेट एंड अलाउड द रिवेट टू मिस्टर वाई। अब ड्राई की बुक्स में एंट्रीज की आ जाएगी बीपी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट टू रिवेट अकाउंट। अब रिवेट इसकी इनकम बन गई, उसका क्या बन गया, एक्सपेंस। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग बिल रिटायर बिफोर द ड्यू डेट एंड रिसीव द रिवेट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सिंपल सी बात है, मेजॉरिटी पे पेमेंट होने की बजाय हमें पहले ही पेमेंट मिल गई है, हमने उसके बदले में उसको कुछ अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दे दिया, तो हमें पैसा पहले ही आ गया, बिल हमने क्या कर दिया, वापस दे दिया उसको, ले जाओ, कैंसिल करो, पाड़ दो, जो मर्जी करना है जो करो, हमें नहीं चाहिए, हमारे पास हमारा पैसा आ गया। ओके, अब लास्ट केस है हमारे पास इंसॉल्वेंसी ऑफ एन एक्सेप्टर की इंसॉल्वेंसी का केस। समटाइम द एक्सेप्टर विल बी डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। अब जो एक्सेप्टर है मीन जिसने जो ड्राई है हमारा, उसने हमें बिल बीआर की एक्सेप्टेंस दी थी, उसका जो बिजनेस है वो फेल हो गया, वो नहीं चल पा रहा है, तो वो इंसॉल्वेंसी फाइल कर रहा है कोर्ट में, तो कोर्ट उसको इंसॉल्वेंस डिक्लेयर कर देती है। उस केस में हम क्या करेंगे, बीआर का ट्रीटमेंट कैसे होगा वो देख लेते हैं। जब ड्राई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो क्या होता है कि जो भी उसके एसेट्स वगैरह होते हैं वो बेच के उसके जो लिक्विडेटर होता है वो उसके पैसे सारे क्रेडिटर को पे करता है, जिसको पैसे भी देने होते हैं। अब जितने पैसे मिलेंगे उतने में ही संतुष्ट रहना पड़ता है। ओके, अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, पहली ट्रांजैक्शन आएगी तब जब वो एक्सेप्टर और ड्राई डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जब वो इंसॉल्वेंट बन गया तो एंट्री हम डालेंगे। तो क्या एंट्री डालेंगे कि बीआर कैंसिल करने की एंट्री डालेंगे। पहली तो बात कि बीआर हमारा क्या खू खाते, क्योंकि वो हमें अभी पैसा नहीं मिलने वाला। वाई अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, नरेशन आ जाएगी इसमें बीइंग बीआर कैंसल ड्यू टू ड्राई डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। ड्राई की बुक में एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल टू मिस्टर एक्स बीइंग बिल कैंसल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। बिल्स हमारे जो बीआर हमने कैंसिल कर दिए हैं, अब पैसा देना होगा तो दे देंगे, बिल हमारे पास नहीं है, हमारे पास बाई के पैसे खड़े हो गए हैं ड्रायर के बुक्स में, और ड्राई की बुक्स में एक्स को देने हैं, वो हमने खड़े कर लिए हैं। ओके, अब क्या होगा अगर सम पोर्शन ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू रिसीव्ड, अब कुछ पोर्शन हमें रिसीव हो गया है और बाकी का रिसीव नहीं होने वाला, तो वहां पर हम क्या ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट जितना पैसा रिसीव हुआ, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वाइज अकाउंट, मीन जितना पैसा रिसीव हुआ वो कैश में आ गया, जितना पैसा मर गया वो बैड डेट में आ जाएगा, और वाई का टोटल पैसा आ जाएगा, और वाई का अकाउंट हम नील कर देंगे। ओके, नरेशन हमारी आ जाएंगी बीइंग ओनली सम पोर्शन इज रिकवर्ड फ्रॉम द वाइज बिकॉज ही इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट।
सो अगर वो इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो हमें जो पैसा एक बार मिलना था वो मिल गया और कंपनी ख़त्म होगी, वो हमसे वो पैसा अब हमें वो पैसा अब नहीं मिलेगा, तो वो हमारा बैड डेट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ड्राई की बुक्स में एंट्री आ जाएगी एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, जितनी भी डेफिशिएंसी हुई वो डेफिशिएंसी अकाउंट में चला जाएगा। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग द अमाउंट ड्यू टू एक्स सेटल्ड। और एक केस है जिसमें हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, व्हेन नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ड्यू फ्रॉम मिस्टर वाई। उसमें सीधी सी एंट्री डाल देंगे बैड डेट अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, मीन्स सारे का सारा अकाउंट हमारा हो गया खत्म, कुछ भी नहीं रहा, सारे का सारा हमने बैड डेट लॉस में डाल दिया। बीइंग नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर वाई ड्यू टू हीज बिकम इंसॉल्वेंट। सो सेम ही ट्रांजैक्शन डाल देंगे, इसमें कैश को नहीं डालेंगे। एक्स अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, सारे का सारा डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। द बीइंग द अमाउंट ड्यू टू एक्स राइट ऑफ, जो एक्स को अमाउंट ड्यू था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया ड्राई की बुक्स में। ओके, सो देखिए मैंने आपको प्रैक्टिकली सारी ट्रांजैक्शन समझा दी हैं, जितनी भी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड होने वाली हैं वो सारी जर्नल एंट्री आपको वन बाय वन रिकॉर्ड करके समझा दी हैं। आप इसको केस बाय केस भी देख सकते हैं, पहला थोड़ा सा देख लिए उसके सम कर लीजिए, फिर बाकी का देख के उसके सम कर लीजिए। तो ये सारे केस मैंने 2 वीडियो में आपके कवर कर दिए हैं। ये आपका BR का चैप्टर हो गया है ख़त्म। अब इसमें और कुछ मुश्किल नहीं है, आपको बस ये जर्नल एंट्री को अगर आपको समझ नहीं आ रही तो रट्टाफिकेशन तो है ही, आप फिर रट्टा लगा सकते हो। ये एंट्री के ऊपर से कुछ नहीं आएगा, यही सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी ऐसे ही। ओके, अगर कोई भी फिर भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स रिलेटिव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।